भोपाल के नीलम पार्क में वर्ग 2 और वर्ग 3 के शिक्षक अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार जारी है। भर्ती में पद बढ़ाने की मांग को लेकर सैकड़ों अभ्यर्थी 21 अगस्त से धरने और भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कई अभ्यर्थी अपने छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर 5 दिनों से धरना दे रहे हैं। वहीं महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल हैं। प्रदर्शनकारियों में शिक्षा मंत्री के गृह जिले से आए अभ्यर्थी भी हैं, जो सरकार से जल्द सुनवाई की मांग कर रहे हैं। ब्यावरा का नरेंद्र राजपूत आमरण अनशन पर बैठे हैं और उनकी तबीयत बिगड़ने की बात कही जा रही है। इसी बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने वीडियो कॉल पर अभ्यर्थियों से बात कर कहा, हम आपकी बात सरकार तक पहुंचाएंगे, हम आप लोगों के साथ हैं। अब सवाल है कि सरकार इन अभ्यर्थियों की मांग कब सुनेगी और आमरण अनशन पर बैठे नरेंद्र राजपूत को लेकर कब कोई ठोस कदम उठाएगी। मध्य प्रदेश के बच्चों के भविष्य बनाने वाले शिक्षक कह दें वर्ग 2 और वर्ग 3 के जो विद्यार्थी अभ्यर्थी हैं, वो जो है राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में हम इस वक्त मौजूद हैं। हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि पिछले 21 अगस्त से यानी आज 25 अगस्त से लगभग 4 से 5 दिन हो गए लगातार ये वर्ग 2 और वर्ग 3 के जो अभ्यर्थी हैं ये प्रोटेस्ट करते हुए यहाँ पर धरने अनशन पर बैठे हैं। इनकी तमाम मांगे हैं और मांगों को लेकर ये लगातार भोपाल के नीलम पार्क पर आप देख सकते हैं यहाँ बैठे हैं। इनके सर में सब में कैप देख सकते हैं। पदवृद्धि के अलावा इनके पास और कोई मांग नहीं है। और अगर हम आपको राइट साइड में एक बार पोस्टर दिखाना चाहें तो आप पोस्टर में पढ़ सकते हैं कि शिक्षा भर्ती जो है पद वृद्धि है, दोनों के नियम आप इनकी मांगे जो है प्रमुख 3 मांगे हैं कि शिक्षा भर्ती वर्ग 2 में प्रत्येक विषय में 3-3 हजार पदों में पद वृद्धि के साथ काउंसलिंग आयोजित की जाए। वहीं वर्ग 3 के लिए स्वीकृत पदों के साथ नवीन रिक्त पदों को सम्मानित करते हुए पद वृद्धि का कुल 25,000 पदों पर द्वितीय काउंसलिंग की मांग की जा रही है। भर्ती प्रक्रिया, काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण रूप से पारदर्शी बनाया जाए, इसी को लेकर ये जो है मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ एक इनका जो हुजूम दिखा रहा हूं मैं आपको। इतना ही नहीं, आप अगर देखना चाहें तो आखिरी तक भी जो है इस नीलम पार्क पर लोग यहाँ तमाम बैठे हुए हैं, मांग कर रहे हैं। अब हम इनसे बातचीत करने की एक बार कोशिश करते हैं। मैम, आप कहाँ से आई हैं? सर, मैं नर्सिंग, मेरा नाम सुनीता पटेल है और मैं वर्ग 2 की अभ्यर्थी हूँ। मैं शिक्षा मंत्री जी के गृह जिले नरसिंहपुर से आई हूँ। तो सर, मेरी यही मांग है कि मेरा भाई जो जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा है, जो इसने 5 दिन से एक जल की बूंद तक ग्रहण नहीं की है अभी तक, तो उसको देखने सरकार के कोई अधिकारी कर्मचारी आए, उसकी सुध लें कि उसका क्या हाल हो गया है बैठे बैठे। लेकिन सरकार यहाँ कोई आता नहीं है, ना पूछता है। अगर उसको कुछ हो जाता है तो इसकी जवाबदेही कौन लेगा? आप शिक्षा मंत्री के गृह क्षेत्र से आप कह रही हैं, आप लोगों ने कभी वहाँ भी जाकर मिला उनसे शिक्षा मंत्री? जी सर, ज्ञापन दिए हैं हम लोगों ने हर जगह। मध्य प्रदेश के हम लोग 40 जिलों में ज्ञापन कार्यक्रम कर चुके हैं। पहले वहाँ के विधायकों को, मंत्रियों को ज्ञापन दे चुके हैं। सबसे बस खाली आश्वासन ही मिला है आज तक कि आपकी मांगों पर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन आज तक ऐसी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। हम लोग मजबूर हैं भूखे प्यासे यहाँ बैठने के लिए। और हमारा भाई जो हम जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, जिसकी हालत हर पल हर क्षण बिगड़ रही है, उसको देखने कोई सरकार के कर्मचारी ना आते हैं और ना उसकी खबर लेते हैं कि उसकी क्या हालत हो गई है। मैं सरकार से यही कहूंगी कि यहाँ पर आएं और देखें कि बच्चे किस हाल में हैं। ये आप देख रहे हैं तस्वीरें। मैं एक बार बीच में जाने की कोशिश करूंगा। ये देख सकते हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर भी यहाँ पर पहुंचे हैं। ये आप देख रहे हैं बच्चे, ये अब भाई साहब भी हैं। आप कहाँ से हैं, किस जिले से? हम दतिया जिले से हैं। क्या मांग है आप लोग? हमारी मांग ये है वर्ग 2 वर्ग 3 में पदवृद्धि के लिए हम लोग आए हैं। अगर ये सब हो जाए तो हम काय के लिए यहाँ परेशान हो भटके। शिक्षा विभाग में आप इतना गौर नहीं कर रहे कि शिक्षक रोड पर बैठे हुए हैं, तो कैसी सरकार है आपकी? हमें सरकार से कोई मतलब नहीं, कोई भी सरकार हो जो शिक्षा विभाग और भारत का देखरेख करेगा, हम उसके संबंध में उसको निर्भर करेंगे कि उसको सपोर्ट करेंगे कि हमारे लिए जो शिक्षा विभाग जो भारत के बारे में अच्छा सोचता है। अब शिक्षक ही यहाँ बैठे हैं, बच्चों को कौन पढ़ाएगा? ये बच्चा, ये जो सो रहा है आप ही का है? हाँ, ये हमारा ही बच्चा है। आप कितने दिन से बच्चे को लेकर? 5 दिन से हम आए हुए हैं यहाँ पर। उसी दिन से यहीं पे हैं, यहीं पर सो रहे हैं। ना ये दिख रहा है कि धूप है, पानी है, बरसात है, हवा है, सर्दी है, कहाँ जाएं हम लोग? ये देख सकते हैं आप शिक्षा मंत्री जी की यहाँ पर ये जो शिक्षक हैं अपने परिवार को 4 से 5 दिन से लेकर आए, छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन आप नहीं सुन रहे हैं, ना आपकी सरकार ध्यान दे रही है। और इतना ही नहीं, अगर हम बात किया जाए तो जिस तरीके से शिक्षा मंत्री के ही क्षेत्र के लोग भी यहाँ पर सड़कों धरने पर बैठे हैं लगातार 4-5 दिन से। आप कहाँ से हैं? हम बालाघाट से। क्या मांगे आप? सर, हमको तो पदवृद्धि चाहिए सर। वर्ग 2 वर्ग 3 में पदवृद्धि चाहिए हमको।
पद वृद्धि की मांग है। आप कहाँ से हैं? मैं सर दमोह जिला से हूँ। मेरा मोनू तिवारी नाम है। हम लोग पद वृद्धि की मांग कर रहे हैं लगातार 5 दिन से। हमारा भाई भूखा है, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ रही है। बिल्कुल थोड़े थोड़े से पद, लाखों पद खाली, थोड़े थोड़े से पद मांगे हैं। वर्ग 3 में 25,000 और वर्ग 2 में 3-3 हजार पर व्यवसाय में, तो वो बिल्कुल सुनवाई नहीं हो रहा है। हम चिंता लग गई है कि हमारे भाई को कुछ हो ना जाए, कोई नहीं सुन रहा है। हम लोग गरीब घर से हैं और अगर हम यहाँ बैठे तो हम लोग सर दैनिक मजदूरी से एक प्रकार से लगे हुए हैं। अभी आप लोगों को कितनी मजदूरी मिल रही है? सर कुछ नहीं मिल रहा है सर। टीचिंग भी नहीं कर रहे हैं। हम लोग की डिग्रियां सर रखी हैं, वो तो हम लोग सर पे पढ़ाई में शुरू से होशियार रहे हैं, तो हमारे हैं 97.9% आयल, तो 1.3 से बाहर हैं। अगर थोड़े से पद बढ़ा देंगे तो हमारा हो जाएगा सर। अब कुछ काम न मिलने के कारण सर हम लोगों को कुछ न कुछ करना पड़ा। हम लोग तो यहाँ आप देख रहे हैं और भी भाइयों से बात करेंगे कि आप कब से यहाँ पर हो, कहाँ से हैं आप? सस्तीपुरी जिले से हूँ सर मैं, और बाकायदा हम 21 तारीख से बैठे हुए हैं सर आंदोलन को, मतलब मांग को लेकर। और इससे पहले भी सर लगभग 10 माह से प्रत्येक जिले के विधायक को, मंत्रियों को, सबको हमने अपना मांग पत्र दिया, परंतु उसमें कोई सकारात्मक और हमें आश्वासन नहीं मिला। इसलिए आज हमारे एक साथी ने जो है अपनी स्वेच्छा से जो है अन्न जल त्याग दिया लगातार 4 दिनों से सर, और वो बिल्कुल स्थिति बिगड़ती जा रही है। शासन की तरफ से कोई भी हमसे संवाद करने नहीं आ रहा है सर। ये आप सुन रहे हैं लोगों की पीड़ा। यहाँ पर केवल युवा ही नहीं, आप देख सकते हैं बच्चियां भी हैं, महिलाएं भी हैं, अपने फैमिली को लेकर आई हुई हैं। हम आपको बताना ये चाह रहे हैं कि जो ये वर्ग 2 वर्ग 3 की जो पदवृद्धि है, उसको लेकर जिस तरीके से लगातार 4 से 5 दिन से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अनशन में भी बैठे हैं, भूख प्यास को आप जिस तरीके से ये बाकियों को सुन रहे थे, आप कब से आप ये अनशन पर हैं और क्या आप मांग क्या है? सर अनशन नहीं, हमने पानी छोड़ रखा है 5 दिन से, पानी के एक घूंट नहीं पिए। जल, खाना पीना सब छोड़ दिया। छोटी सी मांग है सर, ये मैं बोल नहीं पा रहा हूँ सर, मांग आप पढ़ दीजिए। वर्ग 2 और वर्ग 3 में पद वृद्धि की मांग को लेकर आए थे सर हम। 9 महीने से भटकते भटकते थक गए थे। आखिरी फैसला अनशन और जल सब छोड़ने का लिया था, क्योंकि जिंदगी खत्म लग गई थी सर। अब जिंदगी में कुछ नहीं है, और हमने घर बैठ के फांसी नहीं लगाई। आप इनका दुख और दर्द ये सरकार को जगाने के लिए जो तरीका अपना सकते हैं, जो इनको ठीक लगता है, वो सब कर रहे हैं। 4 से 5 दिन हो गए हैं लगातार प्यास पानी छोड़े हैं, भोजन पानी छोड़े हैं। और इतना ही नहीं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी अभी रिसेंटली वीडियो कॉल के माध्यम से इन वर्ग 2 और वर्ग 3 के छात्रों से बात की, अभ्यर्थियों से बात की। उन्होंने कहा है कि हम आपके साथ हैं और आपकी इस अनशन पे हम जल्द शामिल होंगे और इस बात को हम जल्द से जल्द सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल यही उठता है कि मंत्री, शिक्षा मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार, सब भारतीय जनता पार्टी की, उनके गृह क्षेत्र से भी लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही। और ये लगातार कई अनशन कर चुके हैं, लगातार कई बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अभी भी सरकार की अभी जू नहीं रेंग सकती है। सरल भाषा में कहे कि उनको अभी कोई सब चीजों से फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन सवाल ये है कि ये वोट बैंक भी है, युवा भी हैं, मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए भविष्य भी हैं, लेकिन आखिर सरकार इनके साथ ऐसा कर क्यों रही है? अभी ये तमाम सवाल उठ रहे हैं, इसका जवाब तो मंत्री ही दे सकते हैं, सरकार ही दे सकते हैं। बहरहाल देखना होगा कि इनके ये जो अनशन चल रहे हैं, ये जो प्रदर्शन चल रहे हैं, धरना प्रदर्शन नीलम पार्क में, ये लगातार जारी रहेगा। ये सरकार इस पर जल्द कुछ बड़ा फैसला लेगी। कैमरा पर्सन आकाश के साथ आदित्य मिश्रा, समय नाउ न्यूज, भोपाल। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी, श्योर भी।